हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया कि हम प्रश्न बैंक के प्रश्नों को यहाँ हल कर रहे हैं। तो कक्षा 10वीं का हमने यहाँ अगला टॉपिक लिया है त्रिभुज। हम त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। तो आप सावधानीपूर्वक उन्हें नोट कीजिए। तो पहले हम एक एक अंक के प्रश्नों को यहाँ देखने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अध्याय 6 त्रिभुज। तो हम उसका ब्लूप्रिंट यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर एक अंक के 2 प्रश्न पूछे जाने हैं, 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न, अर्थात कुल अंक इसके 7 हैं। तो 7 अंकों के लिए जो प्रश्न दिए गए हम यहाँ देखने वाले हैं। तो पहले एक एक अंकों के प्रश्नों को यहाँ देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न क्रमांक 1, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। प्रश्न क्रमांक 2, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 करनी 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तब कोण B का मान होगा। तो कोण B का मान है C 90 डिग्री 90 अंश। प्रश्न क्रमांक 3, त्रिभुज ABC में DE समांतर AB तथा CD का मान 3 सेंटीमीटर और EC बराबर 4 सेंटीमीटर, BE बराबर 6 सेंटीमीटर, तब DA होगा। तो इसका उत्तर है C 4.5 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 4, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली या बड़ी भुजा के सम्मुख कोण होगा। तो इसका उत्तर है A 90 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 5, किसी त्रिभुज ABC में D समांतर BC है तो AD बराबर x, DB बराबर x ऋण 2 और AE बराबर x धन 2 तथा EC बराबर x ऋण 1, तब x का मान होगा। तो इसका उत्तर है B 4। इसे हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के आधार पर जमा कर हल कर सकते हैं, उसको हम आगे चलकर समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। तो इसका उत्तर है समरूप। दूसरा, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। तो इसका उत्तर है समरूप। प्रश्न क्रमांक 3, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका उत्तर है समबाहु। तो यहाँ खालिस्तान में पहले वाले में समरूप, दूसरे वाले में समरूप और तीसरे वाले में समबाहु हम भरेंगे। 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खालिस्तान होता है। तो इसका उत्तर है समान होता है। यदि एक रेखा किसी अन्य त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो कि वह तीसरी भुजा के खालिस्तान होता है। तो इसका उत्तर है समांतर। इस तरह हम इन खालिस्तान को भरेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, सत्य असत्य के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला है 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका उत्तर है सत्य, ये सत्य कथन है। प्रश्न क्रमांक 2 इसी का, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका कथन सत्य है। प्रश्न क्रमांक 3 या तीसरा कथन, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग से 2 भुजाओं के वर्गों के अंतर के बराबर होता है। तो यह कथन हमारा सत्य है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो इसका उत्तर है सत्य। तो इसमें हम सत्य लगाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो नहीं। प्रश्न क्रमांक 2, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। इस तरह हम एक एक नंबर के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कुछ बड़े प्रश्नों को देखने के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो को ज़रूर देखें, जो 2 अंक और 3 अंकों के प्रश्नों को हम वहाँ देखेंगे। धन्यवाद।